हर हर महादेव। वेलकम टू द डिवाइन टॉक। और आज हमने बात किया है गरुड़ पुराण के ऊपर। इस पॉडकास्ट में हमने पाप पुण्य आखिर पुनर्जन्म क्या है इसके बारे में राकेश जी महाराज से बात की है। तो कृपया करके आप पूरा पॉडकास्ट देखिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो कृपया उसे कमेंट में ज़रूर बताइए, हमें आपका सहयोग करिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव गुरु जी। हर हर महादेव। गुरु जी, पहले आप हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताइए। देखिए, मेरा नाम राकेश द्विवेदी है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य हूँ, दर्शन शास्त्र से। और आज मैं आपके स्टूडियो में यहाँ पर पधारे हैं आपके आग्रह पर, और आपका कुछ प्रश्न है जिनका मुझे समुचित उसका उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न मेरा ये है कि आखिर गरुड़ पुराण है क्या? देखिए, पुराण के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें जो है पुराण शब्द पर विचार करना चाहिए। पुराण शब्द का मतलब यह होता है जो कभी जो है पुराना न हो वही पुराण है। और इस पुराण का महत्व जो है इसके बारे में, जैसे 18 पुराण में, तो 18 पुराण में एक गरुड़ पुराण भी है। मद्वयम भद्वयम चैव बत्रयम व चतुष्टयम अनाप लिंग कुशकानी पुराणानी विदो बुध। ये 18 पुराण जो है विद्वान और जो है प्रभु व्यास जी के द्वारा जो है संरचित किया गया है। और इसके बारे में इसके रचयिता भी जो है व्यास जी ही हैं। बहुत सारी कथाएं जो है इनमें आती हैं सबकी जो है। उसी में से गरुड़ पुराण, जो आपने गरुड़ पुराण के बारे में प्रश्न किया है, गरुड़ पुराण जो है, और इस पुराण के बारे में कहा जाए तो जितना कहा जाए पुराण के बारे में उतना ही कम होता है। क्योंकि यह पुराण जो है एक व्यक्ति के लिए और किसी एक व्यवस्था के लिए नहीं बनाया गया है। यह संपूर्ण संसार के लिए बना हुआ है। इसमें न कोई भेद है न कोई भाव है। इसमें बिना भेदभाव का ये संरचनाएं की गई हैं व्यास जी के द्वारा। कुछ लोग उसे स्वीकार कर लेते सहज, और कुछ लोग उसको स्वीकार करने में उनको बहुत समय लग जाता। जैसे किसी व्यक्ति को हम बता देते कि भाई आप भी थोड़ा सा भगवत नाम कीर्तन करिए, तो वो सोचता है कि इससे क्या लाभ होते और क्यों करे, तुम कहते तो हम तुम्हारी बात क्यों मान ले। इतना सरल तो नहीं हो सकते कि हम किसी की बात तुरंत मान ले और ऐसा हो जाए कि नहीं करना है, बता रहे हैं तो करना चाहिए। हाँ, माता पिता गुरु एक बार बता दे तो उसको लोग मान लेते, लेकिन अगर कोई साधारण व्यक्ति किसी को कोई बात बताए तो उसे स्वीकार नहीं करते। उसी प्रकार से गरुड़ पुराण जो है यह बहुत महत्वपूर्ण पुराण है। और सबके लिए यह जो है नाना प्रकार का, जो जीव के लिए जितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं, जैसे हम लोगों का 16 संस्कार बताया गया कि जीव का जो है 16 संस्कार होना चाहिए। उन 16 संस्कारों में से एक होता है जो उसके लिए बताया जाता है कि ऊर्ध्वदैहिक संस्कार किया जाता है। अब आप जानेंगे कि ऊर्ध्वदैहिक संस्कार क्या होता है। ऊर्ध्वदैहिक संस्कार यह होता है जो मरने के बाद व्यक्ति की जो है उस शरीर, पार्थिव शरीर के साथ जो किया जाता है वही ऊर्ध्वदैहिक संस्कार है। और इस संस्कार को जो है न करने से इसका परिणाम बहुत बुरा होता है जीवन पर। कहते ऐसे इस शरीर की कोई गति नहीं हो सकती जब तक ऐसे संस्कार न हो। और वह किसके लिए जरूरी होते? जो गृहस्थ आश्रम वाले होते। धर्म को जानने के लिए आश्रम को जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे एक पतिव्रता का धर्म होता है अपने पति का सेवा करना, उसी प्रकार से हर व्यक्ति का एक अपना अपना स्वधर्म होता है। वह धर्म जो होता है जो परम धर्म कहा जाता है, स्वधर्मो निधन श्रेय परधर्मो भयावह। गीता जी में भी ऐसा ही वर्णन आता है। गीता में जो है भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को बता रहे हैं कि अपना धर्म जो स्वधर्म है वह कितना भी कष्टकारक हो, लेकिन वह जो है निधन श्रेय माने उत्तम है। और परधर्म भयावह, अन्य धर्मों में हमें अनेक प्रकार का प्रलोभन क्यों न दिया जाए, नाना प्रकार का सुख क्यों न दिया जाए, लेकिन वह हमारे लिए एक न एक दिन मुसीबत और संकट जरूर बनेगा। क्योंकि उसमें मुझे न तो शांति है और न गति है संसार में जो है। इसलिए इस ग्रंथ का और इस पुराण का निर्माण किया गया। इस पुराण के द्वारा जो है लोग अनेक प्रकार के जो है पैतृक क्रियाओं को कर करके जो है और अपने समस्त पितरों को जो है मुक्ति प्रदान करते और स्वतः सुख और शांति प्राप्त करते हैं। आखिर हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का क्या महत्व है? हिंदू जो होता है
हिंदू धर्म का बात अगर हम ऐसे करें तो हिंदू एक सभ्यता है, इसमें हम धर्म मान लेते, ये बातें नहीं होती। हिंदू धर्म नहीं है, धर्म तो सनातन है। हिंदू तो नहीं, धर्म सनातन है, और जो सनातन है वो कभी नष्ट नहीं होता। लोग भले का बता दें कि ये धर्म नष्ट हो रहा है या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये इतनी बड़ी आपदा अभी तक कलयुग में नहीं आ पाई कि धर्म का नाश हो जाए। धर्म का कभी नाश नहीं होता है, वह किसी न किसी रूप में अपना बीज बना करके और वह जागृत होता रहता है। और रही बात हिंदू समाज की, तो हिंदू समाज में बहुत लोग आते, बहुत बड़ा समाज होते हिंदू। हिंदू एक समाज है और वो बहुत बड़ा समाज है, उसमें अनेक प्रकार के लोग पाए जाते, अनेक पंथ के लोग पाए जाते, अनेक संप्रदाय के लोग पाए जाते, अनेक प्रकार के भगवानों की भक्ति करने वाले लोग पाए जाते। कोई शाक्त संप्रदाय तो कोई गणपत्य संप्रदाय, कोई व्यक्ति जो है वैष्णव संप्रदाय, कोई जो है शैव संप्रदाय, नाना प्रकार भैरव संप्रदाय, बहुत सारे संप्रदाय लोगों ने बना लिए। और इन बहुत सारे संप्रदाय से जो है हम ऐसे संप्रदाय के माध्यम से किसी चीज को जानना चाहें तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि संप्रदाय जो है वह सब कुछ वर्जित कर देता है। जो तुम्हारा था वहीं पर उसको रोक करके वो अपना कुछ नई चीजों को तुम्हारे पास में डाल देते या तुम्हारे साथ में कर देते। आज से तुम्हारा यही धर्म है, तुम्हारा ये नाम हो गया, तुम्हारा ऐसा मंत्र हो गया, और तुम जो अभी तक किए उसका कोई मूल्य नहीं है तुम्हारे जीवन से, तुमने व्यर्थ थे, तुम माया में करते तुम, इसलिए संप्रदाय से ये सब चीजों को नहीं जाना जा सकता। गरुड़ पुराण जो है यह संप्रदाय से नहीं बना, वो संप्रदाय से नहीं हुआ है, ये बिना संप्रदाय के भी लोग कर सकते हैं, इसको संप्रदाय वाले भी कर सकते हैं। ये तो सबके लिए है। जो 4 प्रकार के धर्म आश्रम बताए गए हैं, उन 4 आश्रमों में इसका जो है गृहस्थ आश्रम के लिए तो ये अमृत रूप है। और इसमें जो है अनेक प्रकार के प्रश्न जो है गरुड़ जी भगवान स्वयं हरि नारायण से प्रश्न करते हैं कि प्रभु ये बताइए, मनुष्य की जो व्यवस्था है या मनुष्य जो जाति है, ये मनुष्य सुखी कैसे होगा? हर व्यक्ति अपने जीवन को सुख देने के लिए नाना प्रकार का प्रयत्न करता है, मैं ज्यादा सुखी हो जाऊं, संसार में जो है मैं ज्यादा सुखी हो जाऊं, इसके लिए बहुत सारे प्रयत्न करते रहते लोग, धर्म करते रहते, कर्म करते रहते, लेकिन सुख किस प्रकार से प्राप्त हो ये जो है प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा अपने जीवन में, उनके पास रुपए की तो कमी नहीं होती, वो बहुत सारे करोड़पति होते, अरबपति, कोई खरबपति होता है, पैसे तो बहुत हो जाते, धन बहुत होता है, लेकिन शांति नाम की चीज जो होना चाहिए वो उनके जीवन में नहीं आ पाती। और उस शांति के अभाव में वह धन भी उन्हें मिथ्या प्रतीत होने लगता है। जब उनकी अवस्था जो है चौथेपन में जब वो अवस्था प्रवेश करती है तो उन्हें लगता है कि ये सारा धन वैभव और घर परिवार सब मिथ्या था और हमने अपने सारे जीवन को मिथ्या में ही क्यों बर्बाद कर दिया। फिर उन्हें ऐसा लगता है कि मन को शांत होने के लिए कुछ मार्ग और उपाय हो तो गुरुजी मेरे लिए बताइए। इसके लिए जो है ये गरुड़ पुराण के बारे में बताया गया कि गरुड़ पुराण सुन लो। गरुड़ पुराण सुनने से व्यक्ति के मन में जो होता है वो उस पुराण के लिए जो है, जैसे कहते नहीं कि नाना प्रकार के जो है कर्म होते, सब अपने अपने कर्मों में ही निरत रहते। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 18 पुराण संरचना करने के बाद व्यास जी केवल 2 वचनों को ही प्राप्त कर पाए। सोचिए, इतना बड़ा पुराण के रचयिता जो थे और वेदों को उन्होंने कई खंड में जो है 4 खंडों में विभाजित किया, ऐसे जो है महान भगवान विष्णु के अवतारी जो व्यास जी थे उन्होंने सब निचोड़ निकाल करके 2 शब्द पर आकर के रुक गए। बोले महाराज ये 2 शब्द क्या है पुराणों का? पुण्य और पाप। जीवन को लेकर के पुण्य और पाप, ये 2 शब्द बड़े महान शब्द होते हैं। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, दूसरे को पीड़ा देना ही पाप है और दूसरे का उपकार करना, परोपकार करना यही पुण्य है। और ऐसे ही 2 ही शब्दों में सब चीज समझ करके और अच्छे कर्मों को व्यक्ति को करना चाहिए। आखिर गरुड़ पुराण के अनुसार पाप कितने प्रकार के हैं? देखिए, पाप जो होते, पाप तो बहुत होते, असंख्य पाप होते। पाप का मतलब असंख्य, जिनके बारे में ज्ञाता अज्ञात 2 प्रकार के। एक ज्ञात होता है, जैसे मैंने किसी का कुछ चुरा लिया, ये पाप हो गया। मैंने किसी का कुछ छीन लिया, ये भी पाप हो गया। बिल्कुल। अब दोनों चीज जो है
प्राप्ति के लिए किया गया है, लोभ के अनुसार किया गया है, प्राप्ति के लिए किया गया है, लेकिन दोनों के कर्म जो है वो अलग हो गए। छीनना और जो है चुराना, दोनों कर्म जो है अलग हैं। बिल्कुल ऐसे होते ना, दोनों कर्म अलग हो जाते। उसी प्रकार से असंख्य पाप कहे गए हैं। उसमें कुछ प्रमुख पाप होते जिनके बारे में जो है बताते हैं कि इस प्रकार से व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। आखिर मृत्यु और परलोक के संदर्भ में गरुड़ पुराण का महत्व क्या है? देखिए, गरुड़ पुराण जो है वह जीव को जो है कर्मों के अनुसार बताता है कि तुम कैसे कर्म किए हो उसी प्रकार से तुम्हारी गति सिद्ध होती है। तो बोले महाराज, कर्म तो हमने ऐसा किया कि एक सुंदर सा पुत्र जो है हमारे द्वारा जन्म ले लिया है। तो बोले ये पुत्र जो जन्म ले लिया, पुम नाम नरकम तारयति पुत्र, जो पुम नाम नरक जो प्रकार के, एक मैंने देखा आज नरक के बारे में जो है तो ऐसा बताया गया कि नरक जितनी योनि है उतने प्रकार के नरक हैं। अच्छा, माने 84 लक्ष योनि में 84 लाख प्रकार के नरक बताए गए हैं। उनमें से 21 जो नरक होते वो प्रधान है गरुड़ पुराण के अनुसार, और उसमें भी 21 नरकों में से जो है पुम नाम नरकम, जो पुम नाम का नरक है ये सबसे बड़ा नरक है, जो सभी नरकों से बचा ले वही जो है पुत्र होता है। हाँ, जो नाना प्रकार के जो जितने प्रकार के नरक होते उन सभी नरकों से जो तुम्हारा उद्धार कर दे वही पुत्र कहा गया है। पुम नाम नरकम तारयति पुत्र। और यहाँ पर जो है बताते कि उन सब क्रियाओं को जिनको हम अपने जीवन में नहीं कर सकते, ऐसी क्रियाओं को भी वो हमारे लिए करके और हमें उत्तम गति प्राप्त करा दे। ये गरुड़ पुराण का संदर्भ ऐसा बताया गया है कि जीव के लिए जो है उत्तम होता है कि जैसे हम बहुत सारे काम नहीं कर पाते, हमारे जीवन में बताया गया है कि तुम जो है ऐसे धर्मों का पालन करो, तुम ब्राह्मण होते तो तुम ऐसे धर्म का पालन करो, तुम क्षत्रिय हो तो इस प्रकार के धर्म का पालन करो, जो जिस वर्ण में है जिस व्यवस्था में है उस धर्म का पालन करना बताया गया है। लेकिन व्यक्ति उसके अनुरूप रह करके उन कर्मों को पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं कर पा रहा है। उसे लग रहा है कि कहीं न कहीं हमारे कर्मों में त्रुटि हो रही है जिसके लिए परमात्मा मुझे क्षमा नहीं करने वाले हैं। उसके लिए वह उन सब चीजों को जानना चाहता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारे द्वारा जो कर्म पूरे नहीं हो सके हैं उन कर्मों को क्या कोई और व्यक्ति कर सकता है? तो बोले हाँ। बोले महाराज ये अधिकार कैसे हुआ? क्या आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा जो होता है वही पुत्र का रूप होता है, और अगर मेरे द्वारा कोई पुत्र ऐसा हुआ है तो वो मेरे अधूरे कर्मों को पूरा करता है, ऐसा बताया गया है गरुड़ पुराण में। इसलिए गरुड़ पुराण जो है इसके संदर्भ में उत्तम माना गया है। आपके नजर में और गरुड़ पुराण के हिसाब से मृत्यु क्या है? आज तक तो संसार में लोग जो है मृत्यु को सत्य बताते आए हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है मृत्यु को जो है सत्य नहीं माना गया। मृत्यु भी ये माया में ही है। जैसे स्वप्न में मृत्यु होती है तो तुम्हें कितना पीड़ा होते। तुम कई बार कई लोगों ने स्वप्न देखा होगा तो स्वप्न में उन अपने मृत्यु को भी बहुत लोग देखते कि कई बार हम मारे जाते हैं या कहीं कुएं में गिर जाते हैं, कैसे होता है, नाना प्रकार का सब कुछ देखते। उसी प्रकार से यह मृत्यु भी है, स्वप्नवत है। यह भी स्वप्नवत कहा गया है मृत्यु को भी। यह सत्य नहीं है। सत्य अगर कुछ है संसार में तो बोले कि सत्य क्या है महाराज संसार में? बोले सत्य है विद्या अमृतमश्नुतम, विद्या अमृतम सुनुतम। जब तक हम अमृत को नहीं जान लेते तब तक हमारे लिए सब असत्य है। जिस दिन उस अमृत का बोध हो जाता है उस दिन हमारे लिए संसार जो है वह मृत्यु भी हमारे लिए मिथ्या हो जाती। संसार नहीं मिथ्या होता, मृत्यु भी मिथ्या होती है। हर व्यक्ति का एक आखिरी समय आया रहता है, तो क्या मैं भगवान के पूजा पाठ करने से उस समय को काट सकता हूँ? मरने वाले व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र कौन होता है? ये किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया था, युधिष्ठिर से किए थे धर्मराज स्वयं आकर के यक्ष के रूप में। तो उन्होंने कहा मरने वाले व्यक्ति का जो है दान ही मित्र होता है। अगर कहीं कोई मरने वाला व्यक्ति है और उसने अपने जीवन में कोई भी अच्छे कर्मों को नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, नाना प्रकार के जो है कष्टों से वह पीड़ित है, तो उसके लिए दान करना चाहिए जिससे उन पीड़ाओं से वह मुक्त होकर के और भगवान के लोक को प्राप्त करे उस दान के प्रभाव से। आपने इसका पापों का बारे में बताया, नरक के बारे में बताया। स्वर्ग कितने प्रकार के हैं? क्या उनके भी प्रकार हैं कि एक ही स्वर्ग है? स्वर्ग तो एक होता है, उसके नाम अनेक होते।
और वहां पर व्यवस्थाएं अनेक होती हैं, वहां की व्यवस्थाएं अनेक होती, स्वर्ग तो एक ही है। हाँ, जैसे बोलते नहीं, ये व्यवस्था को भी हम स्वर्ग मान लेते हैं। जैसे कल्प वृक्ष जो है उसके अगर नीचे हम बैठे हैं तो हम ये अनुभूति कर सकते हैं कि ये स्वर्ग से भी बड़ा होता है, माने स्वर्ग में ही होता है वह चीज, लेकिन हम उसको स्वर्ग से बड़ा बोल देते हैं। अच्छा, अब पूछिए कारण क्या होता है गुरुजी, तो वो भी बताएं। बताइए उसका कारण। उसका कारण यह होता है कि वहां हमारे मन के अनुसार सब कुछ होता है, वही स्वर्ग हो। जहां तुम्हारे मन के अनुसार सब कुछ हो वही स्वर्ग है। मैं जवान रहूं तो जवान रहेगा, मुझे सुंदर काम चाहिए, सुंदर सुंदर काम मिल जाता है, वहां पर सुंदर अच्छी अच्छे चीज हो जाते, जो तुम इच्छा करते वो पूर्ण हो जाते, इसीलिए उसे स्वर्ग कहा जाता है। आपके हिसाब से है, और गरुड़ पुराण के हम बहुत पुनर्जन्म के बारे में सुनते हैं, तो आखिर गरुड़ पुराण में पुनर्जन्म को का व्याख्यान कैसे किया गया है? क्या ये सत्य है? देखिए, ये गरुड़ पुराण में किया गया है ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारे पुराणों में कहा गया है। और पुराण तो छोड़ दीजिए, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा अनेक जन्म हुआ है, और तुम्हारा नहीं मेरा भी अनेक बार मेरा अवतार हुआ, मैं भी प्रकट हुआ हूं, लेकिन तुम्हें कुछ भी बोध नहीं है, तुम कितने जन्म ले चुके हो, और मुझे सब बोध होता है। मैं ब्रह्म हूं, सनातन हूं, इसलिए ऐसा होता है। जब प्रश्न किए कि मैंने ये ज्ञान जो है, ये योग तो बहुत लोगों को मैंने दिया था पूर्व में, पहले मैंने सूर्य को दिया था, तो बोले प्रभु आप जो है अभी के हैं, और सूर्य तो कल्प में हुए थे, तो आप और सूर्य का कैसे ऐसा हुआ कि आपने उन्हें ज्ञान दिया? बोले ये तुम नहीं समझ पाओगे, इसीलिए तुम जो है नर होते और मनुष्य होते। गरुड़ पुराण में एक श्लोक आता है कि अदच्च दानाच्च भवेत् दरिद्री, और दरिद्र भावाच्च करोति पापम, पापम प्रभावम नरकम प्रयान्ति, पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। अगर ऐसा है तभी तो बताया गया कि जो व्यक्ति दान नहीं करता है, अदच्च दानाच्च भवेत् दरिद्री, वह दरिद्र होता है, अनेक जन्मों के लिए दरिद्र हो जाता है जो व्यक्ति दान नहीं करता है। अच्छा, और दरिद्र भावाच्च करोति पापम, दरिद्र के दरिद्रता के अभाव में वह पाप भी करता है, क्योंकि उसको जो है हर चीज की आवश्यकता है और उसके पास वो बन नहीं पाती, उसके लिए वो नाना प्रकार का पाप करना शुरू कर देता है। पापम प्रभावम नरकम प्रयान्ति, वह पाप के प्रभाव से पुनः उन्हीं जिन नरकों के बारे में मैंने वर्णन किया, उन्हीं नरकों में वह जाकर के गिरता है, और गिरने के बाद पुनः जो है पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी, माने फिर वह दरिद्र ही जन्म लेता है, दरिद्र होता है। ऐसे पता है कितने जन्म उसके व्यतीत हो जाते मनुष्य जन्म में आकर के। अगर शायद आप कहीं बहुत सारे लोगों में देखे होंगे तो बहुत लोग तो ऐसे दुखी होते जो बेचारे सोचते कि शाम को मुझे भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिल्कुल। बहुत लोगों को देखा ना, वो भी तो मनुष्य है, उनके पास भी दो हाथ है, उनके पास भी उतना ही दिमाग ईश्वर ने दिया, दो आंखें हैं, सब कुछ वो बराबर में है, लेकिन आज वो भोजन के लिए सोच रहे हैं। और कोई व्यक्ति ऐसा है जो महीनों के लिए भोजन कमा करके रख लिया है या सालों के लिए रख लिया है, तो दोनों मनुष्य हैं। फर्क क्यों होते? उनके कर्मों का फल होते, और उसी आधार पर उन्हें जो है वह चीज प्राप्त भी होता है। तो वह व्यक्ति दरिद्र होता, दरिद्र भाव अच्छा करो, फिर पाप करेगा, फिर जाएगा। हाँ, कभी ऐसा संयोग हो गया, कुछ ऐसे कर्म होते जिनको व्यक्ति जीवन में अगर एक बार कर ले तो छूने के बाद उसे तुरंत हो जाता है कि वो गलत से सही हो जाता है, सही बनता है, ऐसा हो जाता है, उसमें इतने पावर हो जाते। जो गलत मार्ग होते वह सही मार्ग हो जाते। जैसे अब हमने पता नहीं कितने जन्मों तक मैंने किसी को कुछ दान नहीं किया, और दान न करने की वजह से मुझे बहुत दुखी हूँ, आज भी दुखी हूँ। और कभी कुछ सत्संग का प्राप्त हुआ, सत्संग मिला कहीं महात्मा का सुनने के लिए, उस सत्संग में जाने के बाद उसे लगा कि नहीं, तुम्हारे पास अगर एक रोटी है तो उसमें से आधा रोटी तुम किसी को खिला करके आधा खाओ, ऐसा ही भगवान का निर्णय और आदेश होता है। तो जब ऐसा वह सुना तो उसके मन में भी वही विचार आए कि कोई अगर मुझे ऐसा मिले तो मैं जरूर ऐसा करूंगा। और अचानक एक व्यक्ति उसके सामने आ जाए और उसको वह कुछ दान कर दे, और दान करने के बाद उसे वह स्वयं ग्रहण कर ले, तो परमात्मा उसे कल 2 रोटी दे देंगे, और इसलिए देंगे कि वो जानते कि ये दूसरे के लिए करने के लिए तत्पर होते। आखिर एक व्यक्ति का पुनर्जन्म कैसे तय होता है कि अगले जन्म में, मेरी मृत्यु के बाद कहते हैं कि शरीर रहती है, आत्मा अमर है, आत्मा किसी और शरीर में जाके वास करके फिर एक जन्म वापस स्टार्ट करती है। तो आखिर कैसे एक आदमी का अगला जन्म तय होएगा, क्या होता है?
कि जो व्यक्ति यहाँ से मरता है कुछ लेकर के जाता नहीं, ऐसे होते ना। हाँ, मैं भी यही सुना हूँ, हाँ। लेकर आए हो क्या? लेकिन ये बातें सत्य नहीं है। देखो, जो हम देखते वही सत्य है, तो ये हमारी मिथ्यावाद में कट जाएगा। जो हम देखते वह सत्य होते, ऐसा सत्य नहीं है। सत्य क्या होते? सत्य जो होते, वेद जो होते वह सत्य होते, श्रुति जो होती है वह सत्य होती है, जो पुराण होते वह सत्य होते। ये जब सत्य होते तब हम सोचते कि अब जो है हमें जो ज्ञान प्राप्त होते। अगर हम देखने को सत्य मानते तो हम ज्ञान क्यों प्राप्त करते? पढ़ने क्यों जाते? बोलिए, क ख ग घ क्यों पढ़ा गया? अगर देखने से ही सब सत्य हो जाता तो पढ़ने की जरूरत क्यों आती? सही बात। तब जब हम जो है इन समस्त विषयों को जाकर के एक मन को जो है समर्पित कर देते, तो वो उनको जो है एकीकरण कर लेता है, उन विषयों को एक बना करके, और उसी को जो है जब एक बनाता है तो हम जानते कि यही सत्य होते हैं। पुनर्जन्म जो होता है व्यक्ति का, वह कर्मानुगो गच्छति जीव एक। ये संसार से जब व्यक्ति जाने लगता है तो वो जो कर्म किया रहता है वो भी उसके साथ जाते, और वो जो है सूक्ष्म कारण हो जाते। जैसे एक हमारा यह स्थूल शरीर होता है, पंच महाभूत से बना हुआ स्थूल शरीर है, और इसके पंचभूत ही नष्ट होते, बाकी सब के सब वैसे ही शरीर में पड़े रहते हैं। केवल ये जो पंच महाभूत होते यही तो हट जाते, बस इनका आवरण हटता है, बाकी तो शरीर तो वैसे ही रहता है। मरता कहाँ कौन है? यहाँ मृत्यु किसी का नहीं है। ये प्रश्न जो है भगवान श्री राम केवल एक शब्द में ही तारा को बोध करा दिए थे। ऐसा हमने किसी को देखा नहीं कभी बोध होते। भगवान श्री राम ने जिस प्रकार सुसे बोध कराया था कि प्रगट सो तन तव आगे सोया जीव नित्य कहीं लगी तुम रोया। बोले क्यों रोती है? जो प्रकट हुआ था वो तेरे सामने सोया है, तन है, शरीर है, शरीर तो तेरे साथ ही है, ले जा शरीर उठा करके। और जो तू आत्मा की बात कर रही है तो आत्मा तो नित्य अमर है, मृत्यु उसका कहां से मृत्यु होए? जो नित्य है वह नित्य कैसे हो सकता है? न सतो विद्यते भाव न भाव विद्यते सत। जो भाव है उसका अभाव कैसे हो सकता है? न अभाव का भाव होता है, न भाव का अभाव होता है। उसी प्रकार से ये अपने कर्मों को लेकर के तत्त योनियों को प्राप्त करता है। यह जीव जिस प्रकार के कर्मों को किया रहता है उसी प्रकार की योनि उसे प्राप्त होती है। और गीता में तो ऐसा लिखा गया है कि जो व्यक्ति अपने अंत समय के भाव में जिस किसी वस्तु या पुरुष या किसी चीज का ध्यान करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है, उसी प्रकार से उसे वह पुनर्योनि प्राप्त हो जाती है। इसलिए उसके समस्त जो इंद्रिय होते वो उसके सामर्थ्य को छीन लिया जाता है, फिर उसके बाद उसका प्राण जाता है। समस्त इंद्रियों का जैसे अब हम देखेंगे तब न विचार आएगा, तो उसके नेत्रों को जो है छीन कर दिया जाता है। हम सुनेंगे तब न विचार आएगा, तो उसके जो श्रवण शक्ति है वह शून्य हो जाती है। आप देखे होंगे बहुत सारे प्राणी जब मरने लगते तो उनकी इंद्रियां जो होती वह शिथिल हो जाती है, वो कार्य करना बंद कर देती हैं। सब एक सूक्ष्म रूप हो जाता है उनका, जिसे हम सूक्ष्म कारण शरीर बोलते। वह सूक्ष्म कारण शरीर जो है उसी की यातना होती, और उसी के कर्मों को वह भोगता हुआ जो है 16 गांवों में भ्रमण करते हुए, एक दो नहीं 16 गांव हैं, और उन 16 गांवों में बड़े बड़े निशाचर और पिशाच निवास करते हैं। और उनको देख करके यह जीव जो है नाना प्रकार के कर्मों को याद करके बड़ा भयभीत होता है कि हे परमात्मा, आपने मुझे सब कुछ दिया लेकिन मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? वह यही प्रश्न करता है। अस्मनान्ते पुराणान्ते मैथुनान्ते सा यामति सर्वदा यस्य। अगर जो हमारा जो है पुराण में जो मति बन जाती, जैसे हम कहीं गए और गुरुजी अच्छा अच्छा कथा सुना रहे हैं, हाथ जोड़ करके बैठ गए, भगवान का नाम लिए, 12 अक्षर मंत्र का जप कर लेते, करने के बाद जब हम बैठ जाते हैं तो हमें बहुत आनंद होने लगता है कथा सुनते, और उस कथा में ऐसा लगता है कि संसार तो मिथ्या है। लेकिन जब थोड़ा वहां से दूर हटे वैसे ही ऐसा प्रतीत होगा कि अरे चलो अभी वो काम करना है, अभी बाकी है, ऐसा काम है, वैसा काम है, सारे काम याद आने लगते हैं व्यक्ति को। बिल्कुल। और श्मशान में जाते तो हमको लगता है कि सब मिथ्या है। संसार जो है एक दिन इसी घर पर सबको आना है, सब एक जगह जो है सबको जल जाना है। जब इस प्रकार का मिथ्या जो है माया जो है जब वहां नष्ट होती है तो हमें नाना प्रकार का बोध होना शुरू होता, लेकिन थोड़े ही समय में वह व्यक्ति फिर अपने पुनः कार्यों में संलग्न हो जाता है। और ऐसा होता है कि वह मृत्यु जो है उनके लिए थी केवल उन संसार में, और कोई मेरे लिए तो कभी मृत्यु आएगी ही नहीं।
3 जगह बताए हैं, और गीता में यहाँ गरुड़ पुराण में 5 जगह बताए कि वो माता के गर्भ में भी जीव जब रहता है तो उस समय भी उसे वह पूर्ण ज्ञान हो जाता है, माने वह तनिक भी उसमें माया नहीं रहती, और वह यही सोचता है कि जब भी जन्म होगा तो अच्छे कर्मों को करने के बाद पुनः इस आवागमन से मैं मुक्त होना चाहूंगा, इसमें आने जाने से बहुत पीड़ा होती है। कोई व्यक्ति जन्म ले और बोले कि मैं नरक में नहीं था या नरक में नहीं जाना पड़ा, तो वो मिथ्या बोल रहा है, ऐसा बताया गया है। हाँ, जन्म लेने के बाद वह पुनः न जाए, ये बड़ी बात हो सकती है। लेकिन अगर उसने जन्म लिया है और वह सोचे कि मैं नरक में नहीं गया हूं, तो वो उसका मिथ्या भान है, वो नरक में गया है तभी तो जन्म पाया। पुनर्जन्म का कारण जो है यहीं से शुरू हो जाता है। यातनाओं को भोग करके जन्म होते, और स्वर्ग आदि में जो लोग चले जाते हैं वो अपने पुण्य चढ़ने मर्त लोके विशंति, जब उनके पुण्य का क्षय हो जाता है तो उन्हें वहां से जो है निकाल दिया जाता है। अभी तुम मनुष्य जाओ, संसार में जाओ, और जाकर के जो है अपने जो है कर्म को करो और पुण्य करो, तब तुम्हें पुनः स्वर्ग प्राप्त होगा। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो लोग जब संसार में आते तो ऐसे लगता है जैसे ये बड़े बहुत पुण्य करते, माने किसी न किसी की मदद करते रहते, या ऐसा होता है उनके पास है कि नहीं वो नहीं जानते, लेकिन अगर उनसे बना तो किसी न किसी के लिए करते रहते। तो ऐसा उनमें ऐसा क्यों होता है? एक व्यक्ति था, उसने हमसे प्रश्न किया, गुरुजी हम बिना पूजा किए रह नहीं पाते, और कुछ लोग जो है वो कभी पूजा करते ही नहीं, तो हम में और उनमें क्या फर्क होते, माने क्यों ऐसा मैं करता हूँ, मैं भी ऐसा करता हूं तो मुझसे रहा नहीं जाता, मैं नहीं करूं तो चलेगा नहीं, और वो लोग करते नहीं है। यहाँ मुझसे बिना किए रह नहीं जा रहा है और वहां पर वो उनको वो करते नहीं है, तो इसका क्या कारण? तो कारण यही होता है कि हमने अनेक स्वर्गों में भोग करते हुए जो है स्वर्ग का भोग, ब्रह्मलोक तक का जो व्यक्ति होता है वह एक दिन न एक दिन रिटर्न हो जाता है। इसीलिए कहते कि गोलोक धाम, जो भगवान विष्णु भगवान का जो है गोलोक धाम है, वहां पर जो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा धाम जो है वहां जाने के बाद व्यक्ति आता नहीं है। यही ना होते है, गीता में कहते न तद्भासयते सूर्य न शशांको न पावक, जिसका जो है उस धाम को जो है सूर्य प्रकाशित नहीं करते। ये देखिए बड़ी विशेषता है भगवान के लोक का कि वहां पर सूर्य जो है सूर्य प्रकाशित नहीं करते, फिर भी वह लोक प्रकाशित हो रहा है भगवान शेष के मड़ियों से। न शशांको न पावक, तीनों नहीं है, न तो अग्नि है न तो चंद्रमा ही वहां पर महत्वपूर्ण है, वहां चंद्रमा भी नहीं है। अगर यहां से चंद्रमा को हटा दिया जाए तो संसार में गड़बड़ियां शुरू हो जाएंगी कि नहीं, बताइए आप लोग? बिल्कुल जरूर होगा। चंद्रमा जो है मन का प्रतीक होता है। समस्त औषधियों में अमृत का जो काम होता है, जो हमें स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, ऐसी औषधियों का वह गुण होता है चंद्रमा। और चंद्रमा ही न रहे तो लोग नाना प्रकार की बीमारियों से तप्त होकर के नष्ट हो जाएंगे, संसार नष्ट हो जाएगा, वनस्पति नष्ट हो जाएगी, या पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, सब कुछ नष्ट कर सकता है चंद्रमा न हो तो। अगर सूर्य न हो तो वह और जल्दी नष्ट हो जाते, जल न हो तो भी नहीं चलने वाला है, पृथ्वी ना हो तो एकदम ही नहीं चलने वाला, पृथ्वी नहीं रहेगी तो कहां चलोगे। हाँ, लेकिन वहां पर बताते, उस लोक के लिए बताते कि न तद्भासयते सूर्य न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, उस परम धाम की प्राप्ति कर लेने के बाद वह निवर्तन्ते, इस 84 लक्ष योनि माने नरक से वह जो है मुक्ति पाना, यही होता है कि हम जो है उस धाम को प्राप्त कर लें। आखिर गरुड़ पुराण में जैसे हम पितृपक्ष मनाते हैं, हाँ, तो पितृपक्ष का महत्व क्या है? एक इंसान या फिर एक, हम कहते हैं सनातन धर्म में पितृपक्ष क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? आखिर इसका महत्व क्या है? गरुड़ पुराण में भी उसका क्या महत्व दर्शाया गया है? गरुड़ पुराण नहीं, वेद भी इसके लिए महत्व बताया है। और ये चीज जो है, ये चीज तो हमारे से बहुत संबंधित, आपने जो ये प्रश्न किया ये बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि जो है गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष क्या है और उसका क्या महत्व होता है, क्या पितरों के लिए जो हम कर्म करते उन्हें प्राप्त होते, नाना प्रकार का लोगों का इस विषय में बड़ा संशय बना रहता है। हाँ, तो कहते हैं कि पितर तोषमापन्ने प्रियंते सर्व देवता, सर्वप्रथम जो है पितर जब प्रसन्न होते तभी सभी देवता आपके पूजा को स्वीकार कर सकते हैं। अगर आप अपने पिता का अनादर करते हैं और जाकर के आप नाना प्रकार का जो है धर्माचरण करते, मंदिर में जाते, पुजारी को दान करते, पुण्य करते, भगवान के लिए दूध चढ़ाते, सब कुछ करते, सारे कर्म तुम्हारे मिथ्या और निरर्थक हो जाते, क्योंकि तुम्हारे पिता की प्रसन्नता तुमने नहीं प्राप्त की है। पिता को प्रसन्न करना ये सबसे बड़ा धर्म होता है।
पिता का मतलब पितर से संबंध किया गया है। तो बोले महाराज पिता के लिए तो हम कर्म करते, लेकिन जो हमारे दादा परदादा हैं उनके लिए भी कुछ करने का विधान होते? बोले हाँ जरूर होते। उनके लिए जो है एक मास बनाया गया है जिसको हम लोग बोलते आश्विन मास कृष्ण पक्ष। और उस कृष्ण पक्ष में जो है आश्विन मास में पितृपक्ष नामक जो है एक पक्ष आता है जो 15 दिन का होता है, जिसे हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में ही पितृपक्ष जो है आता है। तो पितृपक्ष का महत्व यह होता है कि एक बार हमने गुरुजी से प्रश्न किया था कि गुरुजी मनुष्य जो है क्या सन्यासी बनना सबके लिए आवश्यक है या जरूरी है, सन्यासी बनना चाहिए? तो गुरुजी ने कहा ऐसा कोई जरूरी नहीं होते कि व्यक्ति सन्यासी बन जाए, वैसे मन से जितना सन्यास हो सके उतना लेना चाहिए, करना चाहिए। पद्म पत्र मीमांसा भसा, कोई ऐसा नहीं कि व्यक्ति जो है कपड़ा पहनने से कोई सन्यासी नहीं होता है, लेकिन सन्यासी वह होता है जो उन विषयों में रहते हुए उन विषयों का भान उसे न हो, वही सन्यासी होता है। बोले महाराज किस प्रकार से? बोले कमल किसका विषय है? कमल जो है, कमल का विषय क्या है? जल होता है। जल में जो है कमल होता है, तो कमल का विषय जल है। और जल को जो है वह ग्रहण तो करता है, लेकिन अगर उसके पत्ते पर एक बूंद जल गिरा दिया जाए कमल के पंखुड़ी पर, तो वो जल जो है वह बिंदु के समान रहेगा, उस पे वो लगेगा नहीं, उस पे चपकेगा नहीं। उसी प्रकार से इस जीवात्मा को भी संन्यस्त होना चाहिए, लेकिन कैसे? पद्म पत्र मीमांसा, जिस प्रकार से कमल का जो है पत्र होता है उसके ऊपर पानी का एक भी बिंदु उसको स्पर्श नहीं करता, नहीं तो पानी में तो वो खराब हो जाए, बिगड़ जाए, नहीं कर पाते। वो पानी को स्पर्श करना उसको मुश्किल होता है, पानी उसको छू तक नहीं सकता है। इसी प्रकार से उस जीव को होना चाहिए। और दूसरा चीज तो ऐसे बताते कि बोले तो महाराज गृहस्थ होना क्या बहुत विशेष बात है? गृहस्थ बहुत विशेष बात है। बोले गृहस्थ इतना विशेष क्यों होता है? बोले ये समस्त आश्रमों का जननी जो है गृहस्थ आश्रम को बताया गया है। गृहस्थ आश्रम जो है यह समस्त आश्रमों का जननी कहा गया है। इसी से सन्यासी भी गए हैं, इसी से जो है ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ और जो है संन्यास सभी लोग इसी आश्रम से बने हैं, इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम आश्रम माना गया। तो बोले महाराज गृहस्थ आश्रम में रह करके क्या मुक्ति संभव है? मुक्ति के लिए तो प्रयास करना, 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, तो मुक्ति भी बनना चाहिए गुरुजी। तो बोले साधकृत सत्यवादी च गृहस्थोपि विमुच्यते। साधकृत, अब जो हमने बताया कि पितृपक्ष 15 दिन का होता है, और उस 15 दिन में हमें अपने पितरों के लिए नाना प्रकार का जो है सुंदर सुंदर श्राद्ध करना चाहिए। और उस श्राद्ध करने से उन पितरों को लेकर के जो है नाना प्रकार का जो है उन्हें प्रसन्नता प्राप्त होती है। और यहाँ यह भी बताते कि प्रीतप साधकृत सत्यवादी च, साध करना चाहिए और सत्यवान बोलना चाहिए, सत्य वचन कहना चाहिए। सत्य बोलने वाला व्यक्ति जो है वह गृहस्थ होते हुए भी मुक्त हो जाता है, ऐसा बताया गया है शास्त्र में, और श्रुति ऐसा बताती है। तो गुरुजी आपसे गरुड़ पुराण के बारे में बात करके बहुत अन्य ज्ञान मिला, जैसे नरक, पाप, स्वर्ग के बारे में और पुनर्जन्म के बारे में आपने जो व्याख्यान किया, और जो पितर पक्ष के बारे में आपने बताया, तो सुन के बहुत अच्छा लगा। हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव।